रिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, चलो। आदि सुनो तो, आदि रुको। आदि विल यू प्लीज टेल मी क्या हुआ? क्यों सबके सामने इंसल्टिंग वे में मुझे खींच कर लाए हो? हाँ, क्या मतलब इन सब का? अभी बताता हूं मतलब। ये है मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल। सो व्हाट? सो व्हाट? पूरे 30,000 का बिल है तुम्हारी शॉपिंग का। कभी सोचा है पैसे मैं कैसे भरूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझसे इस टोन में बात करने की कोई जरूरत नहीं, मिस्टर आदित्य कौशिक। एंड सेकेंड, तुम्हें तो पता है ना मुझे शॉपिंग करने का कितना शौक है। देखा था ना तुमने लंदन में अपनी इन्हीं आंखों से कि मेरे मॉम डैड ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला है, कितना पैम्पर किया। तुम मुझे पैम्पर तो कर नहीं सकते, मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी नहीं जा सकते। यू नो व्हाट आदित्य, यू आर जस्ट होपलेस। ये जो शॉपिंग मैंने की है ना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं की, तुम्हारी मॉम, तुम्हारी डैड, तुम्हारी भाभी, सबके लिए की। लेकिन मिसेस रिया कौशिक, पैसे तो मेरी पॉकेट से जा रहे हैं ना। हाँ, सो पॉकेट बड़ी कर लो ना अपनी। ये जो गर्मी मुझ पर दिखा रहे हो ना, ये गर्मी अपनी कमाई पर दिखाओ, उसे बढ़ाओ, ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत अच्छी तरह से समझ गया। एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो, आइंदा मुझसे इस तरह से बात मत करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। करेक्ट? वो समझती है मैं कमा नहीं सकता, तभी सुना गई मुझे। लेकिन मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं और कितना कमा सकता हूं। ढूंढ लूंगा मैं तरीके अपनी कमाई बढ़ाने के। भैया मैं पंडित जी को फोन कर देता हूँ। अरे वाह, तूने अपने फोन में पंडित का नंबर भी फीड कर रखा है? बिल्कुल राधे भैया, इनका नंबर तो रखना ही पड़ता है, पता नहीं कब भगवान की जरूरत पड़ जाए। हाँ तो ठीक बात है। हेलो हेलो पंडित जी, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, कौशिक निवास। हाँ बस यही कंफर्म करना था कि आप शाम को ठीक वक्त पर पहुंच जाइएगा। जी ठीक है। बॉस का फोन? यस बॉस। नहीं बॉस, मैंने कल ही ऑफिस में एप्लीकेशन दे दी थी कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे कोई पर्सनल काम। ओके। क्या बात है कार्तिक? बॉस बॉस बोल रहे थे, ऑफिस से फोन था? जी भाभी, बॉस का फोन था। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कह रहे थे कि ऑफिस में कोई जरूरी मीटिंग है, मेरा होना वहां बहुत जरूरी है। इसमें इतना सोचने की बात है यार, नौकरी है, जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, लेकिन घर में इतना काम है कि ओहो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कार्तिक। और जी हम लोग है ना, हम सब कर लेंगे, है ना? हम सब की हम? ओ जी हम सब सुबह से कर ही रहे हैं ना। हाँ ठीक है कार्तिक, तुम जाओ काम पहले। जी भैया। पर सुनो, सांझ को पूजा में जरूर आ जाइए, टाइम पे हैं? हाँ हाँ, मैं शाम होने से पहले आ जाऊँ। हाँ जी, मिस करेंगे, जल्दी से आ जाना। चलो चलो चलो। आ गया शिबू, आजा आजा। अरे भाई सब ठीक तो है, कल रात के घर नहीं आए हो? ये इतना गुस्से में क्यों है? मैं देखती। किस काम की है पुलिस की वर्दी? ये पुलिस की नौकरी सब बेकार है, बेमाने हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ शिबू जी? मैंने पूरी रात लगाकर
उन बिगड़े हुए रईसजादों को पकड़ा। सुबह उनके अमीर बाप आते हैं और उन्हें जमानत पर छुड़ा कर ले जाते हैं। ठीक उसके 1 घंटे बाद उनकी बददिमागी का नतीजा सामने आता है। उसी लड़की जिसने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसे उन्होंने छेड़ा था, उसके रोते बिलखते माँ बाप मेरे पास आते हैं। जानती हो क्यों? तो उसका अपहरण हो गया, इसलिए उसे अगवा कर लिया गया है करंटिया, और मैं कुछ नहीं कर सका। हमारे देश का कानून ही ऐसा है। और फिर हम पुलिस वालों को दोषी ठहराया जाता है। करंटिया मेरे हाथ बांध रखे हैं इस कानून ने, वरना मैं कल ही उन 5 के सीने में गोली उतार देता। शिबू, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिल जाता? खत्म हो जाती सारी बुराई इस समाज से, इंसाफ मिल जाता उस लड़की को। आप नहीं जानती मासा, लोगों को इस तरह का गुनाह करने से रोकने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। बिना कोई दूसरा रास्ता जाने बगैर तुम ये कैसे कह सकते हो? हम समझ सकते हैं तुम्हारी तड़प, तुम्हारा गुस्सा, उस लड़की के प्रति तुम्हारी हमदर्दी, लेकिन एक बात याद रखो शिबू, असली ताकतवर वही है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करे। जहां तुमने अपनी जिम्मेदारी भूली, वहीं से शुरू हो जाता है पतन। और एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते न केवल तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध पर भी काबू करना चाहिए। अरे बिट्टू महाराज उठ जाओ, कब से उठा रहा हूँ। ऐसे दिन दहाड़े कोई सोता है क्या? देख बिट्टू, मैं देख रहा हूँ तो दिन ब दिन और भी आलसी होता जा रहा है। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, अब चल के दुकान खोल लेते हैं। जी एक दिन दुकान नहीं खोलेंगे तो कौन सा कोई बड़ा नुकसान हो जाने वाला है। जी सर्दियों में ना सोने का मजा ही बड़ा आता है। जी वैसे आप भी जाके सो जाओ, बिट्टू जी को सोने दो। दुकान में इतना काम पड़ा और बिट्टू है कि बस सोए जा रहा है। सा, क्या है? वो गाजर का हलवा बनाया है, आप चक्कर बता दीजिए ना कैसा बना है। ये सब अभी करना जरूरी है? कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है, अब हम जा रहे हैं, ठीक है? सा? एक जमाना था जब 100 रुपए में पूरे महीने भर का राशन आ जाया करता था। आज इतनी महंगाई है कि थैले में पैसे भर कर लाओ और मुट्ठी भर अनाज लेकर जाओ। जी ये तो है, अब समझ गए हम। आप बताइए आपको क्या चाहिए? जी फिलहाल तो हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जब लॉटरी निकल जाएगी तब आकर कुछ ले जाऊंगा। जाने कहां से आ जाते हैं, काम धाम कुछ होता नहीं है, टाइम पास करने चले आते हैं। तो बिट्टू भी नहीं आया, सारा काम हमारे सर पर। सुनिए। कहिए। जी मुझे ये सब सामान चाहिए जो इस लिस्ट में लिखा है। सारी दालें 1-1 किलो और चावल और आटा 5-5 किलो। और हाँ, 1 किलो शक्कर भी चाहिए। जी हाँ। वैसे मैं आपसे कुछ कहूँ, आपकी ये दुकान ना मोहल्ले वालों के लिए तो जैसे वरदान है। अगर ये नहीं होती तो आपको पता है लोग कितना दूर दूर तक सामान लेने जाते हैं, 10-10 किलोमीटर दूर तक। वैसे एक बात पूछे आपसे, आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं, नहीं आई हैं आप? जी हाँ, मैं हॉस्टल में रहती थी ना, पढ़ाई पूरी हो गई है तो मैं यहीं रहने आई। अच्छा। वैसे मैं डॉक्टर हूँ। क्या बात है। अपने माता पिता के साथ वो गली है ना, उसके आखिरी वाले मकान में रहती हूँ। हाँ वही हम सोच रहे थे, आप शायद पहली बार आई हैं हमारी दुकान पे। ये हो गया सारा। कितना हुआ?
740 रुपए। क्या बात है, खुले पैसे दे रही हैं आप? हाँ, कौन देता है? एक मिनट। आपकी लिस्ट ये लीजिए। ये तो बहुत भारी है। संभल के लाइए, मुझे दीजिए। अब आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं चली जाऊंगी। तकलीफ किस बात की? आप यहीं तो रहती हैं, कौन सा 10 किलोमीटर दूर रहती हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आइए। ठीक है। बिट्टू साहब तो उठे नहीं, सो रहे हैं कंबल तान के। हद होती आलस की। उत्कर्ष जरा चावल। कहाँ चला गया ये? गहना मारी बाहर, अब के बताऊं? मारी गेहूं की बोरी। अरे मारी सास पूरे दिन में 10-10 चाय पी जाती है। हो अब ऐसे में के होगो? गुर की सारी शक्कर खलास हो गई मारी हो, इसलिए तारे पास आई हूँ। हाँ थोड़ी सी चीनी दे दे। आओ अंदर आ जाओ। चल। मासा, क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। थोड़ी गुस्से में थी और कुछ बताया नहीं ना। अरे मारे को काकी साकी गुस्से से क्या करना है भला है? अब तू मारे को चीनी दे। चल। हाँ हाँ दे रहे हैं। अम्मा सा ने कहा है ये प्रसाद के लड्डू है, झूठे नहीं होने चाहिए। चीनी का डब्बा कहाँ रखा है? कहना थोड़ी सी ही देना। हाय हाय लड्डू चख लेती हूँ। हाथ मत लगाना इसे, दूध हटाओ। प्रसाद के लड्डू है, पूजा के लिए बनाए हैं इसलिए। हाय हाय, और कौन से पुजारी है? आरती जी, शांति पाठ रखा है, आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको कुछ सवाल पूछना है सबसे? नहीं पूछना है ना, तो बस मैं आपको छोड़कर आती हूँ। आई ना, चलिए। अरे लवली, मैं अपने घर अपने पैरों से चल के जा सकती हूँ। हाँ ला मारी चीनी। चीनी ये रही। कहना शाम की चाय में क्या डालूंगी है? थोड़ी और चीनी दे देना। ये लो, कल शाम के लिए भी ले जाओ। अरे चल। हाँ बेशरम कहीं की, शुक्र है गई यहाँ से। भाभी, आरती को अंडर एस्टिमेट मत करो, हो सकता है फिर से आ जाए। मैं देख कर आती हूँ। आटा, ये आरती ने आटा मांगा है। आटा दे दो कहना। देते हैं। मैं बनवा दूंगी। अभी मदद कर तू। मना किया ना, हाथ मत लगाना। जाओ वहां से, वहां खड़े जाओ। दूध खरीदो मैंने कहा ना। चौकड़ी कहीं की मदद करने आई थी। हाँ पड़ोसी तो अपने खाने। तुम्हारा आटा जो चाहिए एक बार ले जाओ। ये आने जाने क्या लगा रखा है? हाँ बाय बाय रिया। मैं देखती हूँ।
भाभी, ये आरती ये हमेशा से ऐसी है क्या? ओए होए मत पूछ कैसी है, हर बात में अपनी नाक घुसेड़ती रहती है। कोमिला भाभी, आपको नहीं पता उसने क्या क्या किया। अरे उस अनामिका को ले आई थी और फिर वो फ्यूचर में करंटिया भाभी का कहने का मतलब है कि फ्यूचर में भी वो आपको परेशान करती रहेगी, है ना भाभी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वो आरती मुझे तब परेशान करेगी ना जब मैं उसे परेशान करने दूंगी। क्या मतलब कोमिला? उसे आने तो दीजिए, फिर बताती हूँ। लो जी आ गई महारानी, संभालो। फिक्र मत करने में भाभी, बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। चलो चलो भाभी। कोमिला, हम तो कह रहे हो रहने दो, अच्छा नहीं लगता। ओह भाभी, ये देख, ये सिर्फ हल्दी का पानी, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही करेगा। कम से कम वो साथी को सबक तो सिखा देंगे। हल्दी का पानी। मैं और करंटिया ना दरवाजा खोलते हैं। करंटिया चिल्लाया? क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, क्या यही तरीका है तेरा अपनी बहन से रिश्ता निभाने का? कभी खबर लिया कि मैं जिंदा हूं कि मर गई? दीदी सा, बिंदेश्वरी, क्या यही तरीका है तेरा अपनी बहन से रिश्ता निभाने का? दीदी सा, ये हमारी बहुओं से देख क्या किया है, क्या किया है तेरी बहुओं ने। देख, तुम सबने मिलकर बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी मेरे स्वागत की। नहीं नहीं दीदी सा, ऐसी बात नहीं है। चुप करो। दीदी सा, तुम्हें क्या पड़ी है मेरी? इतने सालों में तुमने कभी खबर ली है मेरी? कभी खबर ली है कि मैं जिंदा हूं कि मर गई? नहीं नहीं दीदी सा, ऐसा मत कहिए। हमने तो और तुम लोग ये क्या किया तुम लोगों ने? अरे जवाब दो हमें, किसने किया ये सब? क्षमा चाहते हैं, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। जी गलती से मिस्टेक हुई है। हाँ जी प्लीज, सॉरी सॉरी। नहीं दीदी, गलती मेरी थी, मैंने इन सबको इसके लिए मनाया था। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली गलती इनकी नहीं है, गलती हम सब की है, हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? बोलो, जवाब दो। मासा, हम आरती को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए। वो बड़ी सा हमारी एक पड़ोसी है आरती, वो हमें बहुत परेशान करती है, बार बार कुछ ना कुछ मांगने के लिए आती रहती है। तो इस बार भी बार बार घंटी बजाकर हमसे कुछ मांग रही थी और हमने, और अब की बार जब घंटी बजी हमें लगा वही है, हमें नहीं पता था कि वो आप हैं। अच्छा, तो तुम सब यही कहना चाहती हो कि जो कुछ हुआ अनजाने से हुआ? जी। अनजाने में की गई गलती को क्षमा किया जा सकता है। बिंदेश्वरी, अपनी बहुओं से तो मिला? अरे हाँ दीदी सा, ये गहना है हमारी सबसे बड़ी बहू। जीती रहो, जीती रहो। और ये निम्मी बहू, हमारे बिट्टू की पत्नी।
जाइए ना निम्मी बहू। कभी खबर नहीं है कि मैं जिंदा हूं कि मर गई। जो सपना हमने दीदी सा के लिए देखा था वो सच हो गया। जीते रहो, खुश रहो। सत्तो और बिंदनी के लिए दीदी सा और बच्चों के लिए बड़ी सा। मैं थारे को किस नाम से पुकारूं? बेटी को तो नाम से ही पुकारेंगे ना अम्मा सा। मेरा नाम कौशल्या है। हाँ कौशल्या, तुम बड़े शुभ दिन पधारी हो। शुभ दिन? हाँ हाँ जीजी, वो अम्मा सा ने आज शांति पाठ रखवाया है। अच्छा, शांति पाठ। अब बिंदेश्वरी, ये जो पानी सब गिरा है वो निकालना होगा, मुझे स्नान करना होगा। अरे हाँ दीदी सा, आप आइए हमारे साथ, आइए। लो। अरे ज्ञाना बहू, तुम सारी बहुओं के साथ जाकर नाश्ते की तैयारी कर। जी मासा, चलो आप। दीदी सा, ये सब बच्चों के कमरे हैं, हमारा कमरा उधर है, आप वहां चलकर स्नान कर लीजिए। माफ कीजिए दीदी सा। तेरा घर तुझसे कुछ कह रहा है बिंदेश्वरी? हाँ दीदी सा, हमें लगता है कि घर की मरम्मत करानी होगी। आइए, इधर से आइए। सब तो बेटा जी, शांति पाठ के अवसर पर मैं कुछ दान भी करना चाहती हूँ। हाँ अम्मा सा, आप बताइए कौन कौन से अनाज दान करना चाहती हैं? केवल अनाज नहीं, सर्दियों के दिन है ना, मैं गरीबों में अनाज के साथ साथ कंबल भी बांटना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इसमें खर्चा कुछ ज्यादा है, लेकिन तू और सारे छोरे मिलकर जे काम करेंगे तो किसी एक के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है अम्मा सा। अजी बायगाड़ की कसम, नेक काम के लिए ना हम सब भाई तैयार हैं। हाँ बिल्कुल अम्मा साहब, हम सब भाइयों का हिस्सा बराबर का रहेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं उत्कर्ष भैया, कोई हिस्सा विस्सा नहीं होगा। जितना भी खर्चा होगा सारा का सारा कार्तिक कौशिक उठाएगा। जी अकेले? अरे कार्तिक फौजी। पर बेटा अकेले तुम कैसे कर पाओगे? ओफो पापा, आप कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने बेटे को। मैं मानता हूं कि आपके बहुत सारे बेटे हैं और मैं उनमें सबसे छोटा हूं, लेकिन आपका जो छोटा बेटा है ना, बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार है। तभी तो देखिए मेरे सारे भाई वहीं के वहीं रह गए और मैं आज कहां से कहां पहुंच गया। अरे कार्तिक, तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के बोलो। अरे भैया, मेरा प्रमोशन हो गया है, आज से मुझे डबल सैलरी मिलेगी, डबल। ओह अच्छा, ये बात है भाई। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेस कार्तिक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वरना पहले तो ही पता थी तो एक काबिल छोरा है? अरे भैया, आपको ना मेरी काबिलियत के चर्चे मेरे बॉस से सुनने चाहिए।
ऐसा सारी ऑफिस के सामने मुझे बुलाया और बोलते रह गए कार्तिक ऐसा है, कार्तिक वैसा है, कार्तिक इज द बेस्ट। मुझे तो उसका प्रमोशन बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज तो सबके सामने उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की पापा, इतनी तारीफ की कि मैं आपको क्या बताऊं। वो बोलते रहे, पूरा ऑफिस सुनता रहा, मजा आ गया। ना किसी के पैर छुए, ना आशीर्वाद लिया। बड़ी अच्छी तरक्की की है तेरे बेटे ने बिंदेश्वरी। यही चीज तेरा घर तुझसे कह रहा है। इस घर की टूटती दीवारें इस घर पर आने वाले संकट की चेतावनी दे रही हैं। ये आप क्या कह रही हैं दीदी साहब? जो भी मैं कह रही हूं वो आने वाला समय तुझे बताएगा। बहुत तनाव है इस घर में, बहुत तनाव। इस घर को सख्त जरूरत है शांति पाठ की। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दीर्घधातु। पंडित जी, आप जानते हैं ना शांति पाठ से पहले क्षमा प्रार्थना होती है। जी, वही करवाने जा रहा हूं। अच्छा जी, ऐसा भी होता है? वाह जी वाह। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहित प्रस्तास्मिताम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इस घर की टूटती दीवारें इस घर पर आने वाले संकट की चेतावनी दे रही हैं। अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिस्मया दशोयामित मातवा क्षमस्त परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति। पंडित जी, क्षमस्ता परमेश्वरी नहीं, क्षमस्व, क्षमस्व परमेश्वरी। देखिए, मैंने क्षमस्व ही कहा है। पंडित जी, आपने क्षमस्ता कहा। क्षमा कीजिएगा, मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये प्रार्थना मैं कोई आज से नहीं, बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहा हूँ। ऐसे गलत ढंग से? जी, इसका मतलब पंडित जी हमेशा उल्टे पुल्टे मंत्र पढ़ते रहते थे। हाँ, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? आप तो बिना क्षमा प्रार्थना के ही शांति पाठ आरंभ कर रहे थे। तो अच्छा हुआ मैं यहाँ हूँ। जब आप यहाँ स्वयं उपस्थित थी तो फिर मुझे क्यों बुलाया? आप स्वयं ही ये पूजा पाठ प्रार्थना कर ली होती। यजमान जी, मैं अब अपना और भी अपमान सहन नहीं कर सकता। पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्षमा कीजिएगा यजमान जी, ये पूजा अब मैं आपकी कदाप नहीं करा सकता। जय राम जी की। कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? पंडित जी, पंडित जी। अगर पंडित जी जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। जिसका अपना मन ही इतना अशांत है वो भला शांति पाठ क्या कराए? हाय राम, अब पूजा कैसे होगी? अधूरी पूजा आपसे कौन होती है? पूजा होगी अम्मा साहब। अगर आप अनुमति दें तो ये पूजा मैं करूंगी। वाह जी वाह। हाँ बेटा, कर।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंत महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायक सर्व कार्य करो सिद्ध गौरी पुत्र विनायक। ओम सूर्याय स्वाहा। शांति शांति। पूजा संपन्न हुई। प्रसाद लीजिए। ये लीजिए अम्मा से। बड़ी सा बहुत अच्छी हैं। सो तो है। आखिर बहन किसकी है? इसीलिए तो मासा बड़ी सा से पहली बार मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और वो भी तो हमसे पहली बार मिल रही हैं। तो लवली, तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, इस तरह से घुमा फिरा के बातें मत करो। वो मासा, हम सब बहुएं सोच रही थी कि क्यों नहीं एक छोटा सा गेट टुगेदर रख लिया जाए जहां हम सब खुशियां मनाएं, हंसे, नाचे, गाएं। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं भाई, ये तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है ना? दीदी सा, देखा ना कितना प्यार है हमारे परिवार के बीच। ठीक है, हमें मंजूर है। अच्छा, कब करना चाहते हो ये सब? ये छेओं के छेओं भाई मिलकर कर क्या रहे हैं? ओए होए, पुरानी एल्बम्स देख रहे हैं जिसमें शुरू से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें हैं। कार्तिक मुझे बता रहा था कि ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि बड़ी सा को क्या दिखाएंगे, कौन सा एल्बम दिखाएंगे। चलो चलो, ये वाली एल्बम दिखाते हैं, इसमें हम सबकी बचपन की तस्वीरें हैं। क्यों? अजी बाईगार्ड की कसम, मैं नहीं दिखाने दूंगा ये एल्बम इनको। हाँ क्यों बिट्टू भैया? अजी आदि, अजी बिट्टू जी इसमें ना ऐसा एकदम गद्दू पहलवान मोटे सांड की तरह लग रहे हैं बचपन से। यहाँ अरे बिट्टू भैया, आप बचपन में जैसे थे ना, आज भी वैसे ही दिखते हैं। देखा बड़ा देखा कहाँ यार, एक आध फोटो है ब्याह की, सारी तेरी है इसमें। हाँ तो अब इतने टाइम में इतनी फोटोज मिलेंगी ना। अरे एक मिनट, ऐसे तो रात भर फैसला नहीं हो पाएगा। अरे भाई क्या बात हो रही है, ऐसी किस बात का फैसला नहीं हो पाएगा, जरा हम भी तो सुने। भाई हम ये फैसला कर रहे हैं कि बड़ी साहब को कौन सी एल्बम दिखाएंगे। कौन सी से क्या मतलब, सारी दिखाओ, है ना बिंदेश्वरी? फिर हम साथ बैठकर सब तस्वीरें देखेंगे और तुम मुझे हर तस्वीर से जुड़ी कहानी बताना। ठीक है दीदी साहब, ये हम सारी एल्बम्स आपके कमरे में रखवा देते हैं। परफेक्ट, फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। अरे हाँ, बड़ी साहब, एल्बम में सभी बच्चों की तस्वीर तो है, लेकिन तस्वीर देखने से पहले सभी बच्चे अपना परिचय खुद देना चाहते हैं आपको। अच्छा? जी हाँ बड़ी साहब, बच्चों ने कुछ सोचकर ही कार्यक्रम तैयार किया है। ऐसा क्या करना चाहते हैं बच्चे? भाभी अनाउंस करो। हाँ बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आने वाले हैं कौशिक फैमिली के छोटे छोटे मेंबर्स। तालियां। बम चिक चिक बम चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से
करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम है तैयार हम इस घर के दरवाजे पे लिखा है इस घर के दरवाजे पे लिखा है एक सोता है तो एक जागता है एक सोता है तो एक जागता है एक दूसरे के है पहरेदार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम स्माइल प्लीज बिंदेश्वरी, क्या सोच रही हो बिंदेश्वरी? दीदी सा, एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के अलावा और क्या सोचेगी? अभी अभी आपने हमारे बेटों को और बहुओं को देखा, कितने खुश हैं वो एक दूसरे के साथ, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, सब कुछ कितना अच्छा है। लेकिन आपने कहा कि हमारा घर टूट रहा है, हमारे घर पर कोई संकट आने वाला है। बस यही सोचकर मन कुछ अशांत हो गया। मैं तो केवल चेतावनी दे रही थी बिंदेश्वरी। निश्चिंत होकर सोने के लिए किवाड़ पर ताला लगाकर सोना आवश्यक होता है। हम जानते हैं दीदी सा, आप हमारी शुभ चिंतक हैं। हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। दीदी सा, अब बहुत रात हो गई है, आप थक गई होंगी। अब आप सो जाइए, बाकी बातें सुबह करेंगे। ईश्वर करे ये शांति पाठ सफल हो, तेरे घर पर आने वाले सारे संकट टल जाएं। प्रलयान्ते
होना चाहिए था। कौशिक की आज बहू